हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू 111 रीड टैरो चैनल। आप सबके चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, आपकी और आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आप दोनों की इनर फीलिंग्स, आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों के नेक्स्ट स्टेप्स, आप लोगों की करंट फीलिंग्स, आप दोनों के मन में बेसिकली अभी क्या चल रहा है। इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर टेकन, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड भी हो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी विल चेक योर बोथ एनर्जीज। आपकी भी एनर्जी देखेंगे और आपके पर्सन की भी एनर्जी देखेंगे। कीप योर माइंड पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अपने माइंड को, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। अपनी पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम 3 times ली एंड मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग हैंड रिटन कार्ड्स लेंगे, देन वी विल सी विद द टैरोट्स। आपके लिए अलग कार्ड्स लेंगे और आपके पर्सन के लिए हम लोग सेपरेट कार्ड्स लेंगे एंड देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, आप लोगों के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। सो गाइज, जो चीजें आपके साथ रेजोनेट हो, टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट प्लीज। दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट, लवलीज। ओके, सो लेट्स टेक few handwritten cards. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, these cards are for you. Let's take some more cards for your person. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, fine. So these are your cards and this is your person's card. This is a handwritten message, this is a handwritten cards, and we will see with the tarot also कि आप दोनों की current feelings क्या है, आप दोनों के मन में अभी क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। So let's take the first card. Love and hugs. Okay, fine, lovely, lovely. Okay, you are my happy place. What a lovely card. Okay, patience, patience, very nice. Okay, misunderstanding, toxicity, and immature. Okay, so I can see कि आपके मन में बहुत प्यार है। Yeah, there is a love all over your heart. आप बहुत ही lovely इंसान हो, आप बहुत ही दयालु इंसान, बहुत ही आप में बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर है आपकी। आपकी नेचर ही ऐसी है कि लोग आप लोगों में प्यार बांटते हो, प्यार समेटते हो, प्यार से रहते हो, प्यार से ही अपने कॉन्वर्सेशंस करते हो, प्यार से ही लोगों से मिलते हो। ओके, सो दिस इज योर फीलिंग। आपके लव में, आपके मन में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है, पर आप उनसे दूर हो। या दिस इज व्हाट आई कैन सी कि आप दोनों एक साथ नहीं हो, आप उनसे दूर हो। दिस इज योर कार्ड्स। ओके, आप दोनों एक साथ नहीं हो अभी, आप दोनों के दरमियान कुछ दूरियां हैं या आप दोनों के दरमियान कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कार्ड। आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आप उनकी नहीं सुनते हो या तो वो आपकी नहीं सुनते। There is a misunderstanding between you guys. There is a toxicity. आप दोनों के दरमियान toxicity है। आपकी कुछ न कुछ ऐसी हैबिट्स है जो उनको टॉक्सिक लगता है, या फिर उनके कुछ ऐसे ही हैबिट्स है जो कि आपको टॉक्सिक लगता है। आप दोनों की मन में, आप दोनों की कुछ न कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप दोनों लाइक नहीं कर। अभी दूरियां बहुत, आप दोनों के दरमियान अभी दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। आपके मन में प्यार तो बहुत है, आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हो, आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप बहुत ही, अगर प्यार करते हो किसी से तो बहुत दिलो जान से आप प्यार करते हो किसी से, राइट। आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स। आपके मन में जो भी है उसे बड़ा चढ़ा के आप एक्सप्रेस करते हो दूसरे के सामने। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप ओवर थिंक भी बहुत करते हो। ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, इसी वजह से आप दोनों के दरमियान
कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं, कई बार क्लैशेस आते हैं आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के थॉट्स नहीं मिलते, आप जो चीज़ पसंद करते हो वो दूसरे इंसान को गलत लगता है, जो चीज़ वो इंसान कहता है वो आपको कहीं ना कहीं गलत लगता है. सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन यू बोथ. या आप लविंग तो बहुत हो, केयरिंग भी हो, बट एट द सेम टाइम यू एक्ट इमेच्योरली. आप बहुत ही इमेच्योर एक्ट करते हो. या आप बहुत ही इमेच्योर एक्ट करते हो कि अगर वो इंसान मुझे पहले टेक्स्ट नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं, अगर वो इंसान पहले कॉल नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं, अगर वो इंसान मुझे 5 मिनट्स में विद इन 10 मिनट्स मुझे रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं 1 घंटे के बाद रिप्लाई करूंगा. सो दिस इज इमेच्योरिटी गाइज, दिस इज रियली इमेच्योरिटी दैट कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशन. आपके रिलेशन को यही चीज डिस्ट्रॉय कर रहा है कि आप कई बार इमेच्योरली एक्ट करते हो, दूसरे इंसान की सिचुएशंस को नहीं समझ पाते हो कि वो किस सिचुएशन में होगा, या बिजी होगा, कहीं स्टक होगा, कहीं मीटिंग में होगा, कहीं काम कर रहा होगा. सो यू नीड टू बी हैव पेशेंस एंड एक्ट मेच्योरली एक्ट करना होगा आपको, बिकॉज रिलेशनशिप इज लाइक अ ब्रिज, राइट. ब्रिज अगर एक साइड से भी टूट गया ना तो ब्रिज कहीं ना कहीं कभी नहीं रहता, वो टूट के ही रहता है, राइट. सो रिलेशनशिप इज लाइक अ इक्वल गिव एंड टेक. सो अगर वो इंसान इनपुट दे रहा है सो आपको भी उतना ही इनपुट देना होगा. सो इट्स लाइक अ एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट. सो अगर आप ही इमेच्योरली एक्ट करोगे, उस इंसान की सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे कि वो इंसान कहीं ना कहीं बिजी है, बट आप अब कहीं ना कहीं बिजी होगा, कहीं ना कहीं काम में होगा. सो दीज कैन रिलीव योर ओन मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अगर आप हर दिन हर टाइम यही सोचोगे कि वो इंसान क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि वो इंसान इग्नोर नहीं कर रहा, वो अपने ही काम में बिजी होगा. सो ये कहीं ना कहीं आपकी ही मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा. या अगर आप पॉजिटिव सोचोगी, अगर आप ये थिंक करोगे कि वो इंसान फ्री होके मुझे टेक्स्ट करेगा, ऑफ कोर्स, so these can help your own inner and mental health also. So आप में पेशेंस नहीं है, देयर इज नो पेशेंस इन यू. आप अगर 10 मिनट्स में रिप्लाई नहीं आएगा ना आपके पर्सन का आपके लिए, देन यू आर ईगर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सब कुछ खत्म, बस तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपने रास्ते में जाऊंगी. दिस इज योर सिचुएशन. आई कैन सी कि आप में पेशेंस नहीं है, आप में मैच्योरिटी भी नहीं है, आप थोड़े से इमेच्योर बच्चों की तरह एक्ट करते हो. कि दिस इज ऑल्सो आई कैन सी कि आपका प्यार है. आप अगर किसी इंसान को दिलो जान से चाहते हो, प्यार करते हो, तो ये भी सोचते हो कि वो इंसान अपना फुल टाइम मुझे दे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ मैं ही होना चाहिए आप उनके लाइफ में, किसी दूसरी चीज को इम्पोर्टेंट ना दे सिवाय मेरी. ओके, सो लेट्स टेक योर पर्सन्स कार्ड ऑल्सो. कि आपके मन में अभी ये चीज है कि आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग हो, एट द सेम टाइम आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन जाते हो. आपकी कुछ ना कुछ आप ऐसी हरकतें करते हो ना कि जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान क्लैशेस आते हैं, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है. वो इंसान ये समझता है कि आप थोड़े इमेच्योरली एक्ट करते हैं, आप में पेशेंस नहीं है. सो अगर आप थोड़ी पेशेंस लाओगे अपने अंदर, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करोगे उसकी सिचुएशन को भी, एंड आई कैन सी कि आपकी लव और आपकी ये केयरिंग नेचर, राइट, आपको डबल होके आपको मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से. ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से. Fine. Life is better with you by my side. Lovely card. Gemini, Leo, Pisces की एनर्जी है ये. Okay. Fine. Forever and beyond. Very nice. Lovely. You are mine. Very lovely cards. Very lovely reading. Okay. Charming. And I love you forever. Okay. So let's read the person's mind. आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है बेसिकली, राइट. जितने ही आप इमेच्योर हो दिस इज रियली लविंग. जितने भी आप इमेच्योर हो वो इंसान उतना ही इमेच्योर है. जितने ही आप बेबी फिगर हो, राइट, वो इंसान इतने ही मैस्कुलाइन, इतने ही चार्मिंग एंड इतने ही अंडरस्टैंडिंग है. उनके मन में आपके लिए प्यार ही प्यार है. वो अपनी लाइफ को आपके बगैर इमेजिन ही नहीं करता. आपको लेके वो फॉरएवर सोचता है, फॉरएवर एंड बियॉन्ड चाहता है आपके साथ. अपनी लाइफ को इनकम्प्लीट समझता है आपके बगैर. एंड आई कैन सी जेमिनी, लियो,
पाइसेस की एनर्जी है, बट दिस इज नॉट स्पेसिफिक गाइज. यू कैन रेजोनेट with this reading and take whatsoever resonate with you in this reading, right? I love you forever. उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपको अपनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, but there is some toxicity from you, but there is some misunderstandings for you. वो इंसान अपनी लाइफ में अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके सीरियस है, जो कि आप ये समझते हो कि वो कहीं ना कहीं वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बट नो, देयर इज इंटेंस लव, देयर इज इमेंस लव इन योर पर्सन's माइंड फॉर यू, राइट? वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही सीरियस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही सीरियस है, आपको फॉरएवर चाहता है अपनी लाइफ में, ना सिर्फ 1 साल 2 साल, ना सिर्फ आपको डेट करना चाहता है, ना सिर्फ आपके लिए टेम्पररी तौर पर आपके साथ रुकना चाहता है, बट ये चीज़ उन्होंने अपनी माइंड में बिठा रखी है, अपनी माइंड बना रखी है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन फॉर एवर इन माई लाइफ. माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू. सी देर इज अ लाइफ इज बेटर विथ यू बाई माई साइड. वो इंसान आपको चाहता है उनके लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आई कैन सी कि ये दूरियां, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से है उनके लाइफ में. ओके, सो लेट्स टेक सम ऑफ द टैरोट कार्ड्स. हम टैरोट कार्ड से भी आप दोनों की एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे कि आप दोनों के मन में करंटली क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो. सो फार सो लॉन्ग आप दोनों के मन में, आपके पर्सन के मन में बहुत ही लवली फीलिंग है, आपके लिए बहुत सीरियस है, आपके लिए बहुत कुछ भी कर सकता है आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं आपको समझाता रहता है कि आप जिस तरह से ओवर थिंक करते हो, आप जिस तरह से ओवरली पॉजिटिव होते हो, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन को हार्म कर सकता है. सो लेट्स क्लेरिफाई विद द टैरोट कार्ड्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. ओके, वी विल टेक few cards for you and few cards for your person. Okay, डेविल का कार्ड. डेविल का कार्ड आया है आपके लिए. पेज ऑफ कप्स. Okay, Ace of Cups. Okay, let's take one more last card. Okay, Five of Swords. Okay, Five of Swords. Let's take 4 more cards for your person. Okay, Queen of Pentacles. The Magician. The High Priestess. Let's take one more. Okay, 7 of Swords. Okay, कहीं ना कहीं there is a cup energy. There is a cup energy in your card that I told you कि आपके मन में बहुत ही प्यार है, आपके मन में बहुत ही प्यार है, आप बहुत ही लविंग इंसान हो, बट ये लविंगनेस, there is a devil card which I cannot show clearly in this card कि there is a devil का कार्ड है. देयर इज अ डेविल कार्ड कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, आप नेगेटिव थॉट्स लाते हो अपने मन में, आप अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते हो. अगर वो इंसान बिजी भी है, कहीं ना कहीं वो इंसान कहीं ना कहीं मसरूफ है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ मीटिंग्स में है, कुछ ना कुछ अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, दैट पर्सन इज डन विथ मी. ये सोचते हो आप कि कहीं ना कहीं वो इंसान मेरे साथ डन हो चुका है, कहीं ना कहीं वो इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता. सो दिस इज व्हाट विच इज किलिंग योर रिलेशन, राइट? डेविल का कार्ड है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स. ओके, इमेच्योर है आप, इमेच्योरिटी से एक्ट करते हो. जिस तरह से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, आप उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं करते, एंड आपके मन में उतार चढ़ाव है, आपके मन में बहुत उतार चढ़ाव चलता है. आप कभी पल में तोला पल में माशा ऐसे एक्ट करते हो. कभी प्यार दिया तो बहुत प्यार दिया, कभी अगर नफरत भी की तो बहुत नफरत की, कि अगर एक छोटे से झगड़े के बाद भी आप अपने पर्सन को ब्लॉक करके, सारी जगह से ब्लॉक करके बैठते हो, फिर कुछ दिनों के बाद वही उन्हीं प्लेटफॉर्म से आप उन्हें अनब्लॉक करके उन्हें मैसेज करते हो. सो कहीं ना कहीं ये आपकी फीलिंग है कि आपके मन में उतार चढ़ाव है, पल में तोला पल में माशा है, आप स्टेबल नहीं हो, आपकी फीलिंग्स स्टेबल नहीं है. प्यार भी करते हो तो बहुत ज़्यादा करते
करते हो, अगर नफरत भी करते हो तो बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, एस ऑफ कप्स, देयर इज़ अ डिवाइन हेल्प विथ यू। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में देयर इज़ अ हेल्पिंग हैंड, जो कि यूनिवर्स का हैंड है, जो कि डिवाइन का हैंड है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड विद द टाइम आपको और आई शुड से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। एंड आप जो भी करोगे, राइट, देयर विल बी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अ यूनिवर्स विथ यू। ओके, देयर इज अ फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप अपने ही मन में झगड़े हुए हो, आप अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हो कि आप ओवर थिंक बहुत करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ नहीं है गाइस। ओके, सो आपको ओवर थिंक करना छोड़ना होगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना होगा। विद द सेम टाइम अगर आप आपके पर्सन की एनर्जी देखें, राइट, Queen of Pentacles, the Magician card, the High Priestess cards, and there is a Seven of Swords. Okay, as I told you कि आपकी पर्सन तो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत चार्मिंग भी है, बहुत ही सक्सेसफुल भी है। उनके लाइफ में देयर इज अ मेजर अरकाना कार्ड, देयर इज अ मैजिशियन का कार्ड। आप जितने ही आप चाइल्डिश हो, राइट, आपकी लाइफ में आप जितने भी चाइल्डिश हो, राइट, आपका पर्सन उतना ही मेच्योर है। आप जितने भी झगड़े करते हो, राइट, आपका पर्सन ट्राई करता है कि उन चीज़ों को, उन झगड़ों को सॉल्व करके रखे, विच इज़ अ वेरी लवली थिंग, राइट। ओके, आप बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो, लेकिन ये पर्सन उतना ही चीज़ों को बैलेंस करता है। द मैजिशियन कार्ड, देयर इज अ बैलेंस साइन इन हिज हेड, राइट, विच शोज कि ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाला इंसान है, राइट। सो देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत ही मन में बहुत दयालु इंसान है, बहुत विजडम है इनमें। विद द सेम टाइम आप उनके ऑपोजिट हो, आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, आप में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, विच इज वाई दे से दैट प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, राइट। पॉजिटिव इंसान ही हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस, राइट। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आप जितने भी जोशीले इंसान हो, राइट, आप जितने भी लाइक एक ही पल में आप पटस के गुस्सा कर जाते हो, ये इंसान उतना ही कूल डाउन है। ये इंसान, देयर इज टू पिलर्स इन दिस कार्ड। ये इंसान को पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको किस तरह से सिखाना है, आपको किस तरह से कहना है कि आप मेच्योरली एक्ट करो। इसी वजह से ये इंसान कई बार आपसे दूर जाता है कि आप थोड़े से, आप जब भी गुस्सा करते हो, राइट, वो इंसान कभी भी आपसे बात नहीं करता, गुस्से में आपसे दूर चला जाता है कि जब तक आपका गुस्सा कूल डाउन नहीं होगा ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा। क्योंकि आप गुस्से में जब होंगे आप समझोगे ही नहीं उनकी बात, राइट। आप जितने भी, इस इंसान को पता है कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, देयर इज अ जस्टिस कार्ड। ये इंसान लोगों में जस्टिस करता है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में भी जस्टिस करेगा विद द टाइम, विद द फ्लो। जब आप इनको समझोगे, जब आप इनको समझोगे, जब आप इनको, इनके ही थॉट्स को आप अपनाओगे, इनको ये जिस तरह से भी है आप इनको चेंज नहीं कर सकते, और ना ही ये आपको चेंज करना चाहता है, राइट। आपको इसी तरह से ही इनको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, देयर इज अ सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज अ सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये अपने थॉट्स में आपको लेकर बहुत सोचता है, अपने ही थॉट्स में बहुत उलझे हुए इंसान है ये। आपको सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से एक्ट करोगे, इमेच्योरली, टॉक्सिसिटी से आप पर चीज़ों से डील करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ में और भी हर्डल्स लाएगा। सो लाइफ एक छोटी चीज़ नहीं है ना, एक जिंदगी का फैसला करोगे आप, एक दोनों मिलके एक अपनी छोटी सी दुनिया बिल्ड करोगे। सो अगर आप ऐसे ही एक्ट करोगे, सो कहीं ना कहीं ये इंसान ये सोच रहा है कि ये आगे जाके और भी हर्डल्स पैदा करेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइफ में। आप जब आपकी लाइफ में जब बच्चे आएंगे, सो बच्चों के करियर के हवाले से अगर ये इंसान कुछ कहे और आप उसको अपोज करो कि नहीं मैं ये नहीं चाहता बच्चे के लिए, सो देयर विल बी क्लैशेस ऑल अराउंड, राइट। सो आई कैन सी कि आप दोनों की कार्ड्स में ये है कि आप दोनों को मेच्योरली एक्ट करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। मेजरली आपकी साइड में, मेजरली आप लोगों के कार्ड्स में, आप लोगों के मन में
कि आपको और भी सोचना होगा, आपको और भी मिच्योरली एक्ट करना होगा, अपने अंदर मिच्योरिटी लानी होगी। विद द सेम टाइम द नेक्स्ट पर्सन को भी आपके पर्सन को भी ये लगता है कि विद द टाइम आप ठीक होंगे, विद द टाइम यू विल एक्ट मोर मिच्योरली एक्ट करोगे। एंड दिस इज वाई आप लोगों की रिलेशन आगे बढ़ेगी, आप लोगों की रिलेशन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी, स्ट्रांगली आप लोग एक पावर कपल बनोगे, राइट? ओके, सो दिस इज अ रीडिंग। एंड अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे सो आपके लाइफ में हर्डल्स तो डेफिनेटली आएंगे, राइट? सो कॉम्प्रोमाइज करना मस्ट है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना मस्ट है, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों की लाइफ को आगे जाके और भी टॉक्सिक बनाएगी। सो व्यूअर्स, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय लवलीज।